बीओडी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड किसके लिए एक मानक पैरामीटर है? बड़े अच्छे से बताया था। देखो यहां समझो, यहां पूरा कॉन्सेप्ट समझो। एक चीज होती है उसको बोलते हैं यूट्रिफिकेशन या यूट्रोफिकेशन। क्या बोलते हैं? यूट्रोफिकेशन। मान के चलो कि ये तुम्हारा कोई नदी है, नाला है, इसमें यूट्रिफिकेशन बढ़ गया, यूट्रिफिकेशन हो गया। इसका मतलब होता है, अगर कहे यूट्रिफिकेशन या यूट्रोफिकेशन, ठीक है, ये मान के चलो गंगा नदी है, गंगा नदी में यूट्रोफिकेशन बढ़ गया, इसका मतलब है कि वहां ऐसे बैक्टीरिया आ चुके हैं जो खाना बहुत खाना चाहते हैं, जो दबा करके एनर्जी ले रहे हैं, जो दिन रात डिमांड कर रहे हैं कि हमको ऑक्सीजन दो, हमको जो है ये फलाना चीज खिलाओ। तो यूट्रोफिकेशन का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर रेंज में जो है एनर्जी का बढ़ जाना, डिमांड का बढ़ जाना। और जब यहां बहुत सारे लोग आ जाएंगे, बहुत सारी बैक्टीरिया आ जाएंगी, तो आपको पता है इनको रहने, खाने, पीने, उड़ने, सोने, गाने के लिए जगह चाहिए, स्पेस चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, तो ये अपनी डिमांड बढ़ाने लगती है। डिमांड बढ़ने लगा तो उसी को हम लोग कहते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, बीओडी। ठीक है भाई। और एक बात याद रखना, गंगा नदी में सबसे ज्यादा जो बीओडी है वो कानपुर से प्रयागराज के बीच में है। इसका मतलब ये दिखाता है कि इस बीच में गंगा नदी सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड है। जहां बीओडी जितना ज्यादा होगा वो नदी उतना पॉल्यूटेड होगी। और गंगा नदी कानपुर से प्रयागराज के बीच में सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड है, सबसे ज्यादा यूट्रिफिकेशन है, बीओडी वहां पे सबसे ज्यादा है। तो क्लियर हो गया किसका मेजर करता है भैया? ये जलीय पारिस्थितिकी तंत्र का मेजर करता है, जो पॉल्यूशन होता है आपका। ठीक है, एल्गल ब्लूम बोल लो, कई सारे कॉन्सेप्ट जो बोल लो। ठीक है, चलो समझ में आ गया 11 का सी। चलें, पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर है ना? गंगा, कानपुर से गंगा के बीच, कानपुर से प्रयागराज के बीच में, ये भी पूछा गया प्रश्न में। चलो आ जाओ। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन से दक्षिण अमेरिकी देश लैंड लॉक्ड है? साउथ अमेरिका देश इसमें से कह रहा है कौन सा लैंड लॉक है? एक थोड़ा सा मैप दिखाएंगे इसके लिए आपको। ये वाला मैप भेजो तो मजा आएगा। रुको एक सेकंड रुको, बस थोड़ा सा आपको मैप दिखाते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा, ये अपने आप बता दोगे फिर। चलो तब तक आप आंसर देने का प्रयास करो, मैं आपको मैप दिखाता हूं। चलो, साउथ अमेरिका का कौन सा देश कह रहा है इसमें से लैंड लॉक है भाई? चलो आ जाओ। देखो ये साउथ अमेरिका का मैप हम लोग ढूंढते हैं। ठीक है, चलो सब बात कर लेंगे। देखो वेनेजुएला, आपको पता है कि वेनेजुएला के ही राष्ट्रपति को ट्रंप साहब अभी हाल ही में उठा ले गए थे। उसके लिए उन्होंने कौन सा ऑपरेशन चलाया था? ये कमेंट करके बताओ कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति को अभी जो उठा कर ले गए ट्रंप साहब, उसके लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया था? वेनेजुएला में एक जगह है माराकैबो। ये माराकैबो जो है, इसी के लिए इन बेचारों को मारा है इन्होंने। यहाँ के राष्ट्रपति थे ना, एक्चुअली ये ऑयल पोर्ट है, ऑयल के लिए बड़ा फेमस है माराकैबो। ये वेनेजुएला में है, यहीं के राष्ट्रपति की फील्डिंग सेट कर दी इन्होंने। ठीक है, चलो ये तो लैंड लॉक नहीं दिखाई पड़ रहा है। कोलंबिया, ठीक है, ये भी लैंड लॉक नहीं है। इक्वाडोर, ये भी नहीं है। पेरू, ये भी नहीं भाई। पेरू में आपको पता है कि भैया पेरू में एक जगह है, उसकी कैपिटल लीमा। लीमा आपको पता है किसके लिए फेमस है? बार बार बताता हूं, लीमा पोटैटो, जो इंटरनेशनल पोटैटो रिसर्च सेंटर है, यही पेरू लीमा में है, इसको याद रखेंगे। चलो ब्राजील भी देख रहे हो चारों तरफ से भैया खुला हुआ है, ये भी नहीं है। आ जाओ, ये दिखा आपको बोल्बिया, ये दिखा आपको बोल्बिया। इसकी कैपिटल है लापाज, बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसकी कैपिटल है लापाज। और लापाज जो है ना, विश्व की वन ऑफ द हाईएस्ट या कहिए सबसे हाईएस्ट जो है कैपिटल है, इसका नाम है लापाज। अच्छा, यही बोल्बिया में ना एक रिवर, एक जो है नदी है, उसका नाम है टिटिकाका। क्या नाम है? टिटिकाका जो है यही बोल्बिया में है। और वन ऑफ द हाईएस्ट जो है नेविगेशन के लिए जानी जाती है टिटिकाका। तो ये भैया देखो लैंड लॉक है पूरी तरह से। इधर आपका पड़ता है चिली। चिली में आपको पता है अटाकामा है। और चिली आपको जानकारी होनी चाहिए कि अपने कॉपर के लिए बड़ा फेमस है। पूरी जो ये आपका साउथ, क्या बोलते हैं इसके, साउथ अमेरिका है, सबके बारे में समझ लेते हैं। तो चिली में जो है अटाकामा है और अटाकामा डेजर्ट है, यहीं पे जो है चिली आपके लिए कॉपर के लिए बहुत फेमस है। चिली आयोडीन के लिए भी बहुत फेमस है। असली जो है आपका आयोडीन होता है, देश का नमक जो होता है जिसमें आयोडीन होता है, वो चिली में खूब पाया जाता है भाई।
चलो अर्जेंटीना, ये भी देखो लैंड लॉक आपको दिखाई नहीं पड़ रही होगी। इधर आपका गरा उरुग्वे, ठीक है भाई। पंपास जो आप लोग ग्रास लैंड पढ़ते हो ना, पंपास, ये आपकी अर्जेंटीना में पाई जाती है, इसको ध्यान रखिएगा। चलो बाकी ये दिख रहे हो पराग्वे, जिसकी कैपिटल है असुनसियान, ये भी देखोगे आपकी लैंड लॉक कंट्री है, ठीक है भाई। ये सारी बातें समझ में आई। उरुग्वे जो है इसका कैपिटल है मॉन्टीवीडियो, ठीक है, मॉन्टीवीडियो, ये भी लैंड लॉक नहीं है। तो मुझे लग रहा है दो ही आपको दिखाई पड़ी हैं। आ जाओ आप क्वेश्चन पे चलते हैं। क्लियर है, कई सारी चीजें आपको जानने को मिली यहाँ पे, ठीक है। कौन कौन से आपकी कोलंबिया, बोल्विया और पराग्वे, पहला तीसरा, ठीक है। यस, चिली। ऑपरेशन अब्सोल्यूट रिजॉल्व, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। ऑपरेशन अब्सोल्यूट रिजॉल्व के तहत आपके ट्रम्प साहब ने उठा लिया था उनको। तो कौन सा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा मित्र, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका? अब तो ऑप्शन क्लियर है, ठीक है। चलो अब तो ऑप्शन मुझे लग रहा है क्लियर हो गया ना। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? ये पहला और तीसरा ना, क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है, बी, ठीक है, बिल्कुल ये वाला ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। देख लिया आपने, पूरी फील्डिंग इसकी सेट कर दी ना, पूरा का पूरा साउथ अमेरिका रिवाइज हो गया। ऑप्शन नंबर बी लगा लीजिएगा, ठीक है। चलें अगले पे आते हैं। विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, करेक्ट कह रहा है आपसे, इसमें से कौन सा है? कह रहा है कि अमेजन रिवर बेसिन इज फेमस फॉर रबर ट्रीज एंड महोगोनी, ठीक है, महोगोनी के लिए पसंद है। सिनकोना की जो छाल होती है इसका मलेरिया में उपचार के लिए यूज किया जाता है भैया, बताओ। देखो महागोनी क्या है भैया? इवरग्रीन में आते हैं, इवरग्रीन प्लांट्स हैं ये सब ना, इवरग्रीन है नहीं, कमेंट करके बताओ। और आपको बताया है सिनकोना जो है इसकी छाल जो होती है, इसकी जो बार्क होती है, उसको हम लोग यूज करते हैं मलेरिया के लिए। कौन सा सही है? बी, ठीक है, बताओ। ना तो एक ना तो दो, ए। क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाओ। 13 के बी व्हाट, बताओ। अमेजन रिवर बेसिन इज फेमस फॉर रबर ट्री एंड महोगनी, ठीक है भाई। चलो 13 का डी, बिल्कुल भाई, देखो बिल्कुल सही है, दोनों सही है। जो आपके आपके अमेजन बेसिन है ना, रबर के ट्रीज के माना जाता है कि ये उद्गम है, यहीं से रबर ट्री जो है ओरिजिन हुई है, इसको ध्यान रखेंगे। बाकी सिनकोना अलग मैंने पिछली कक्षा में पढ़ाई है। ऑप्शन नंबर डी दोनों ही सही है, ज्यादा समय इस पे नहीं देना है। आगे आ जाओ। फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक किसके शासनकाल में विजयनगर की यात्रा किया था? चलो विजयनगर के बारे में 10 बार बताया है कि 1336 में हरिहर और बुक्का, कौन? हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने इसकी स्थापना की थी, ठीक है। तालीकोटा का युद्ध जो हुआ था, तालीकोटा कब, किस ईयर में तालीकोटा हुआ था बताना? इसमें इस समय राम राय यहाँ का जो होता है राजा होता है। हरिहर जो ये डायनेस्टी होती है समाप्त हो जाती है। आपसे पूछ रहा है कि अब्दुल रज्जाक जो फारस का था किसके दरबार में आया था? देवराय, कृष्णदेव राय। कृष्णदेव के कौन थे? अष्ट दिग्गज। ये क्या होते थे? तेलुगु कवि थे, तेलुगु कवि, ठीक है। क्या होते थे? अष्ट दिग्गज तेलुगु कवि होते थे। किस देव के राय? अब्दुल रज्जाक किसके समय आया था? 1556, बिल्कुल सही बात है, ये 1556 में होता है भाई। राम राय इस समय यहाँ का किंग हो जाता, देवराय द्वितीय के समय में। कौन सा क्वेश्चन है आपका? ठीक है, 14 प्रश्न का 14 का आंसर क्या है? देवराय द्वितीय, ठीक है। इसके अलावा याद रखेंगे कृष्णदेव राय के दरबार में कई सारे आए, जैसे कौन कौन से? एक डोमिंगो पासा या डोमिंगो पेस पुर्तगाल से आता था कृष्णदेव राय के समय में। इसके समय में बारबोसा भी आता है कृष्णदेव राय के समय में, ये भी पुर्तगाली था। और इसी के समय एक नुनीज आता है, कृष्णदेव राय के समय में एक आया था तो नुनीज, ये घोड़े का व्यापारी था, घोड़े का व्यापारी था, ये आता है इन्हीं के समय में, ठीक है, इसको याद रखेंगे। और इसका जो सही जवाब है अब्दुल रज्जाक, ये देवराय द्वितीय के दरबार में आता है। वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार प्रश्न पूछा गया है। देवराय प्रथम के समय जो आता था निकोल कॉन्टी, निकोल कॉन्टी जो होता है ये देवराय प्रथम के समय आता है, ठीक है। किस कंट्री का होता है निकोल कॉन्टी? ठीक है, कमेंट करके बताओ। ये इटली का होता है। तालीकोटा 1565 में थी सर। हाँ यार 1565 करो इसको। चलो तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलो आगे बढ़े, ठीक है। चलो ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन देवराय द्वितीय। चलिए अगले प्रश्न आते हैं, प्रश्न संख्या 15 पे आते हैं।
विच टाइप ऑफ आरएनए कैरीज एमिनो एसिड टू द राइबोसोम ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, चलो। अच्छा, राइबोसोम के बारे में हम लोग ने कल पढ़ा था ना, इसे हम लोग क्या कहते थे? प्रोटीन फैक्ट्री। राइबोसोम को हम लोग क्या कहते थे? प्रोटीन फैक्ट्री बोलते थे। जो राइबोसोम होता है इसे कहते हैं प्रोटीन की फैक्ट्री, प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल, प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल। ठीक है, ये क्या करता है? ये एमआरएनए, मैसेंजर जो आरएनए होता है, एमआरएनए की मदद से क्या करता है? प्रोटीन को कैरी आउट करता है, प्रोटीन को कैरी करता है, सेल से मिल जाता है मैसेंजर आरएनए के माध्यम से। तो कह रहा है कि जो इसमें से प्रोटीन संश्लेषण के दौरान कौन सा आरएनए एमिनो एसिड को राइबोसोम तक ले जाता है। एमिनो एसिड जो होती है आपकी, एमिनो को राइबोसोम तक कौन ले जाता है? ठीक है, ये बताना है आपको। ठीक है, प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल। सर आपके वीडियो में बहुत ही ज्यादा ऐड आते हैं, बहुत डिस्टर्बेंस होता है। अब यार ऐड के लिए क्या करें हम लोग? हमने तो ऐड भी ऑफ कर रखवा है, ऐड को भी ऑफ करवा दिया। ये यूट्यूब का ही पॉलिसी है, क्या करें बताओ? ऐसी पॉलिसी यूट्यूब की, भाई हम लोग तो ऐड ऑफ करवा देते हैं। इसका सही जवाब है आपका टीआरएनए। ठीक है, एमआरएनए जो है ये मैसेंजर आरएनए काम करता है। ये क्या करता है? एमआरएनए ये प्रोटीन्स को कैरी आउट करता है राइबोसोम के द्वारा। ठीक है भाई, और एमिनो से राइबोसोम तक पहुंचाने का काम करता है आपका टीआरएनए। ठीक है, ट्रांसलेशन के दौरान अगर पूछे, प्रश्न में दिया है ना, दिस टाइप ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस, तो ट्रांसलेशन के दौरान जो है, ट्रांसलोकेशन के दौरान ये आपका टीआरएनए काम करता है। तो यार ऐड वाला हम लोग ने ऑफ करा के रखा है, लेकिन फिर भी ऐड आता है यार, उसके लिए कुछ कर नहीं सकते हैं। आजकल तो यूट्यूब वाले ऑप्शन में दे रखे हैं कि भैया आप ऐड फ्री देखना चाहते हो, इसका ऑप्शन भी करेक्ट है, तो आप जो है रिचार्ज करवा लो अपना। चलो, मिटोसिस का अंतिम परिणाम क्या है? व्हाट इज द फाइनल आउटकम ऑफ मिटोसिस? समसूत्री। देखो, अच्छा ये विभाजन देखो, सेल का जो है विभाजन कैसे होता है इसको समझते हैं आज हम लोग। सेल का जो विभाजन होता है इसको समझने का प्रयास करते हैं। एक तो होता है समसूत्री, समसूत्री, एक होता है अर्धसूत्री, अर्धसूत्री। ठीक है, समसूत्री लिखा हुआ इसे बोलते हैं मिटोसिस, मिटोसिस। ठीक है, अर्धसूत्री को क्या बोलते हैं हम लोग? अर्धसूत्री को बोलते हैं मायोसिस, MEIO, मायोसिस। ठीक है भाई, इसे बोलते हैं MEIO, मायोसिस। समसूत्री नाम से ये हिंदी में पढ़ोगे तो क्लियर हो जाएगा। इसमें दो समान जो हैं डॉटर सेल बनते हैं, दो समान जो हैं डॉटर, दो समान, ठीक है, 2 इक्वल डॉटर सेल इसमें बनते हैं आपके समसूत्री में, 2 इक्वल डॉटर सेल। अर्धसूत्री क्या करता है? ये खास करके आपके जनन अंगों पे काम करता है, जो जनन अंग होते हैं उस पे काम करता है। ठीक है, उस पे काम करता है मियोसिस। ये क्या करता है? 4 सेल्स में डिवाइड करता है, 4 में, और ये क्या करता है? 2 में डिवाइड करता है। ठीक है, ये नॉर्मल जगह काम करते हैं, जो नॉर्मल आपके बॉडी के पार्ट्स होते हैं वहां पे काम करते हैं। ठीक है, समान सेल जो होते हैं बॉडी के, वहां उनकी वृद्धि में, उनके ग्रोथ में काम करते हैं आपके सम मिटोसिस, और ये आपके जनन अंगों पे काम करते हैं। ठीक है, उस पे काम करते हैं, इसको याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। 16 का ऑप्शन हो जाएगा 2 आइडेंटिकल डॉक्टर। ठीक है, 16 का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चले आगे बढ़ते हैं, 17 पे आ जाओ। विच ऑफ फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच? बताओ। अलीगढ़ का ताला, मुरादाबाद का पीतल, फिरोजाबाद की चूड़ियां। ठीक है, मेरे हाथों में 9 चूड़ियां हैं। चलो, तो फिरोजाबाद को भैया जब कोई गाना गाए कि मेरे हाथों में 9 चूड़ियां हैं, जरा ठहरो बलम, मजबूरियां हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं कि भैया वो बावली हो रखी है, इसे सुहाग नगरी भी कहते हैं। ठीक है, याद रखेंगे फिरोजाबाद को। मेरठ में चाकू फेमस है, बताओ। अलीगढ़ का ताला, मुरादाबाद का पीतल, फिरोजाबाद की चूड़ियां, मेरठ का चाकू, कौन सा गलत नहीं है? अलीगढ़ और किस लिए फेमस है भाई? यहां पे एक शेखा है, शेखा पंछी विहार, शेखा बर्ड सेंचुरी, याद रखेंगे, अलीगढ़ में ही है। अलीगढ़ में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, AMU, सैयद अहमद खान इसकी स्थापना कराई थी, एमयू की। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी भी यहीं पे है, इसको याद रखेंगे। ठीक है, तो मेरठ मैंने 10वीं बार बताया है, चाकू से काम नहीं चलेगा जी, कैंची लाना पड़ेगा। ठीक है, ये इसका हो जाएगा सही है, 16 का डी, सुहाग नगरी, कैंची। ठीक है, कई बार बताया हुआ है, इसको याद रखेंगे सभी लोग।
आ जाओ, यूपीएसआईडीए, ठीक है, कह रहा है कि इसका क्या फुल फॉर्म है, उत्तर प्रदेश स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, उत्तर प्रदेश स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, यूपीएसआईडीए, ठीक है, यूपीएसआईडीए, यहां कर लो यूपीएसआईडीए, बताओ, या उत्तर प्रदेश स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एजेंसी, उत्तर प्रदेश स्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अथॉरिटी, या उत्तर प्रदेश स्टेट इंफॉर्मेटिक्स डेवलपमेंट अथॉरिटी। शेख हाजी 17 कभी। चलो इसके बारे में थोड़ा समझ लो। देखो यूपीएसआईडीए जो है, यूपीएसआईडी जो है, इसका हेडक्वार्टर जो पूछे कहां पे है, ठीक है, इसका जो हेड ऑफिस है वो कानपुर में है। कहां पे है? कानपुर में। अभी आरओ की परीक्षा में, मेंस की परीक्षा में पूछा गया था कि भैया इसका हेड ऑफिस कहां है। 1961 में इसको बनाया जाता है, 1961 बनाया गया था, कानपुर में इसका हेड ऑफिस है। और बाद में इसको जो है निगम लिमिटेड की तरह ट्रीट किया जाने लगा, ये 1976 से, ठीक है, इसको लिमिटेड कर दिया गया 1976 से। इंपॉर्टेंट क्या है, इसका हेडक्वार्टर कानपुर में है, 61 में बनता है। इसका फुल फॉर्म है ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है भाई, इसको याद रखेंगे। चलो 18 का ए, 18 का सी है, ठीक है। चलो यूपी स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, सी क्यों बता रहे हो भाई, आ जाओ। विच सिटी इनॉग्रेटेड द स्पोर्ट एज मेरठ एंड इज द लोकेशन ऑफ फर्स्ट फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी, ठीक है। चलो इसमें कह रहा है कि किस शहर में स्पोर्ट एज मेरठ का उद्घाटन किया गया और पहला वन विश्वविद्यालय कहां स्थित है। दो प्रोसेस में पूछा गया है, ठीक है भाई। तो आपको इसमें जो है ए बी सी डी, एक ऑप्शन ई लगा लो, ऑप्शन नंबर ए एंड सी। बताओ इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? 18 का। चलो स्पोर्ट एज मेरठ क्या है, ये देखो, स्पोर्ट एज मेरठ जो है, ये स्पोर्ट्स में लोगों की जो है, बच्चों को, बच्चे आए स्पोर्ट्स सीखे, परफॉर्मेंस दें, बाहर उत्तर प्रदेश का नाम हो, अलग अलग जगह जाके पार्टिसिपेट करेंगे। तो स्पोर्ट एज मेरठ शुरुआत की गई आपके मेरठ से। कहां से? मेरठ से। जयंत चौधरी ने इसकी शुरुआत की थी। चौधरी चरण सिंह जी के भैया नाती हैं शायद ये, ठीक है। चलो तो वहीं से इसकी शुरुआत की गई थी। और अगर पूछे कि उत्तर प्रदेश का, यूपी का पहला वन विश्वविद्यालय, पहला फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी कहां बन रही है, वो बन रही है आपकी गोरखपुर, ठीक है। बताओ नाम, ए बी तो ई होगा, ठीक है। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ई हो जाएगा। ई और ए और सी दोनों सही है इसमें, ठीक है। चलो ऑप्शन सी लगा लेना। स्पोर्ट एज मेरठ, मेरठ में है। पहला फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी आने जा रहा है, प्रश्न गोरखपुर में बन रहा है, इसको याद रखेंगे सभी लोग। चलो आ जाओ। व्हाट इज द उत्तर प्रदेश रैंक इन इंडिया फॉर टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन। देखो मैं आपको बार बार कहता हूं कि फूड, यूपी जो है ना, कई चीजों में नंबर 1 पे है। जैसे एक तो आपका यूपी नंबर 1 पे है गेहूं में, व्हीट जिसे आप लोग कहते हो, गन्ने में, आलू में, ठीक है, फूड ग्रेन में, ठीक है। और किसमें यूपी नंबर है भाई? और किसमें यूपी नंबर है? शहद में, हनी में। अब कुछ डेटा कह रहे हैं कि धान में भी नंबर 1 हो रहा है, ठीक है। और किसमें? मिल्क में। इन कई चीजों में जो है आपका जो है यूपी नंबर 1 पे चलता है। तो पूछ रहा है कि यूपी का कौन सा रैंक है, यूपी का पहला रैंक है फूड ग्रेन्स में, ठीक है भाई। और लगभग भारत के 21% जो ग्रेन है वो यूपी में पैदा होते हैं, ठीक है। कितने परसेंट? 21%। राइस में जो है पहले सेकंड में था, अब कुछ नए डेटा कह रहे हैं कि यूपी जो है राइस में नंबर 1 पे आने वाला है, ठीक है भाई। बहुत जल्दी यूपी राइस में नंबर 1 पे आ जाएगा। चलो आलू, आलू, आलू भी लिखा ना, हाँ ठीक है। ये सारे में यूपी नंबर 1 पे है।